इंग्लैंड ने भारत को दूसरे वनडे में 305 रन का टारगेट दिया है। इंग्लिश टीम 49.5 ओवर में 304 रन पर ऑल आउट हो गई है। कटक के बाराबाती स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। इंग्लैंड से बेन डकेट ने 65 और जो रूट ने 69 रन बनाए। बाकी बैटर्स 50 तक नहीं लगा सके। कप्तान जोस बटलर ने 34, हैरी ब्रुक ने 31, फिल सॉल्ट ने 26 रन बनाए। भारत से रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके हैं। हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती को एक एक विकेट मिला है। इंग्लैंड की टीम आखिरी ओवर में ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ने इंडिया को दिया है 305 रन का लक्ष्य। तीन 304 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। यह है स्कोर इंग्लैंड का पहले बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन पिछली बार भी पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन तब स्कोर 250 भी नहीं बना था। लेकिन इस बार गनीमत है कि स्कोर 300 के पार बना और 300 के पार बनने के अलावा जो है पूरे ओवर यहां भी नहीं खेल पाए। आखिरी ओवर में जो है पूरी टीम आउट हुई, 3 खिलाड़ी रन आउट हुए। तो ये एक फील्डिंग को लेकर ये कहिए कि फील्डिंग अच्छी थी, लेकिन कुछ एक कैच भी भारत ने टपकाए हैं, खासकर अक्षर पटेल से और एक जडेजा से एक कैच टपका है। लेकिन जिस तरह से टॉप 6 बल्लेबाज लय में दिखाई दिए इंग्लैंड के, ये अपने आप में इंग्लैंड के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काबिले तारीफ है। क्योंकि अगर इस सीरीज से पहले देखें तो यही 6 खिलाड़ी बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार रन बना रहे थे। कोई सेंचुरी बना रहा था, कोई हाफ सेंचुरी बना रहा था। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये लोग खेलकर आए थे। लेकिन यहां पर भारतीय टीम के खिलाफ स्पिन को वो नहीं खेल पाए और जिस तरह से पिछली पारी 248 पर उखड़ी, लेकिन यहां 300 का स्कोर पार किया उन्होंने। ये अपने आप में काबिले तारीफ था इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से। और बीच के ओवरों में जिस तरह से लिविंगस्टन लास्ट तक जमे रहे और आखिरी ओवरों में उन्होंने रन भी बनाए बहुत तेजी के साथ। हैरी ब्रुक जो बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, उनका बल्ला चला, बटलर का बल्ला चला, लेकिन ये अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो अच्छी बात यह है कि अब विराट कोहली टीम में आ गए हैं। तो चर्चा यही थी, सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट यही था कि विराट कोहली अगर खेलेंगे तो कौन बाहर होगा। क्या श्रेयस अय्यर को बाहर किया जाएगा? क्योंकि पिछले मैच में तो उन्होंने कहा ही था कि भाई मैं तो फिल्म देख रहा था अच्छा भला, और उसके बाद जो है रोहित शर्मा का फोन आता है और वो कहते हैं कि भाई आपको अगला मैच खेलना है क्योंकि विराट कोहली के पैर में घुटने में सूजन है, इस वजह से उनको मैच में खेलना होगा। तब उन्होंने अपना पिक्चर को बंद किया और वो तुरंत वो सो गए। लेकिन ये सवाल खड़े करता है क्योंकि श्रेयस अय्यर एक बहुत तजुर्बेकार प्लेयर और एक ऐसे प्लेयर जो सेमीफाइनल में जिन्होंने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, 2 सेंचुरियां उनके बल्ले से आई थी, कई हाफ सेंचुरियां आई और विराट के बाद सबसे ज्यादा उन्होंने रन बनाए थे। लेकिन अच्छी बात ये आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और यशस्वी जायसवाल को बाहर बिठाया गया। तो ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा था क्योंकि रिदम जो है खिलाड़ियों की नहीं बिगड़ती। क्योंकि यहाँ नंबर 3 पर अब बल्लेबाजी करने के लिए अगर जो है अब ये संकट नहीं है कि नंबर 3 पर जो है शुभमन गिल खेलेंगे। अब शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे रोहित शर्मा के साथ और उसके बाद नंबर 3 और नंबर 4 तय हैं। और ये एक अच्छा नज़रिया है, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही तरीके से हम लोग तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब एक टॉकिंग पॉइंट ये है कि वरुण चक्रवर्ती को आज खिलाया गया, कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया। तो कहीं 12 तारीख तक जो टीम देनी है उस पर यह भी फैसला हो सकता है कि क्या इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। ये भी एक दिलचस्प पहलू रहेगा क्योंकि दोनों अगर टीम में रखे जाते हैं तो उस स्थिति में वरुण चक्रवर्ती और जो यादव है, इन दोनों के खेलने से और शमी और अर्शदीप के खेलने से आपकी बल्लेबाजी थोड़ी सी बल्लेबाजी में गहराई नहीं रह पाती और आपके पास नंबर 7 तक ही बल्लेबाज रह पाते हैं। भारत की कोशिश है कि नंबर 8 तक बल्लेबाजी रहे और अक्षर पटेल और जडेजा दोनों खेलें क्योंकि जडेजा का हालिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन आज भी उनको 3 विकेट चटकाए उन्होंने और बहुत महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। जो रूट को लगातार दूसरी बार उन्होंने आउट किया और इस बार तो ड्रिफ्ट होती हुई गेंद थी और पिछली बार फुलर लेंथ गेंद पर उन्होंने उनको विकेट चटकाया था। तो इससे यह जाहिर होता है कि जडेजा गेंदबाजी में तो अपनी लय में आ रहे हैं क्योंकि 50 ओवर का क्रिकेट है, लंबा क्रिकेट होता है और इसमें क्रीज पर टिकना बहुत अहम होता है। और मैं समझता हूं कि ये विराट, ये जडेजा और अक्षर दोनों के साथ एक स्पिनर को रखा जाएगा, या वरुण चक्रवर्ती या फिर जो है कुलदीप यादव, इन दोनों में से कोई एक। क्योंकि दोनों खेलते हैं तो बल्लेबाजी के साथ कहीं ना कहीं भारत को समझौता करना पड़ेगा।
तो आज सबसे ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट यही है कि विराट और रोहित क्या बल्ला उनका चलेगा। विराट पहला मैच खेले नहीं और दूसरे मैच में खेले हैं, और साथ ही रोहित शर्मा का बल्ला जो पिछली 3 सीरीज से खामोश है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनसे रन नहीं बने, और यहाँ अब विराट और रोहित अगर रन बनाते हैं तो भारतीय टीम की बल्ले बल्ले होती है। इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो उम्मीद कीजिए कि अब जो इंग्लैंड का अटैक है उसका बखूबी सामना करे भारतीय खिलाड़ी, और खासकर विराट और रोहित के बल्ले से रन बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों तरफ से रन बनेंगे तो निश्चित तौर पर भारत एक बड़े स्कोर की तरफ जाएगा, या चेस करने के मामले में भी सहजता के साथ चेस करता हुआ दिखाई देगा।